एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 8। आई थिंक अभी शाम के बज रहे 7, क्योंकि ये वीडियो शाम को पड़ रही है और मुझे नहीं मालूम कि मैं ये कब अपलोड कर रही हूँ। बट आज क्योंकि हमारे वहाँ अखंड रामायण की पुड़ावती है और साथ ही में मुंडन भी है, तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। क्योंकि मैं सारे लोगों की रिकॉर्डिंग करने वाली हूँ, लाइक जितने भी मेरे रिलेटिव है जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं हर किसी को इस वीडियो में लाने की कोशिश करने वाली हूँ। अपने ससुराल साइड की मैं बात कर रही, और इसी के साथ क्योंकि है मुंडन, सारे लोग सुबह का टाइम है, इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई गप्पे मार रहा है, कोई सब्जियां काट रहा है, कोई खाना बना रहा है। तो हम देवरान जेठान मिलके, मतलब मैं और मेरी जेठानी जी, हम दोनों लोग मिलके अभी खाना बना रहे थे। बट मुझे क्योंकि ये क्लिप रिकॉर्ड करना था, मैंने सारा कुछ छोड़ के अभी मैं क्योंकि भूल नहीं सकती यार इस चीज़ को, तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग के बाद आपको दिखाने वाली हूँ कि घर में लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि जितनी घर की लड़कियाँ हैं वो सारे लोग तो बैठ के गप्पे मार रही हैं, और जितने जेंट्स हैं वो सारे लोग बाहर जहाँ पे रामायण हो रहा है लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, और साथ ही में मम्मी लोग सब लोग बैठ के सब्जियाँ काट रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जो भीड़ वाला घर है ना, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे तो अंदर से ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ तो अलग हुआ ना यार। क्योंकि मैं घर पे जब रह रही थी तो मैं मम्मी पापा बस 3 जन ही रह रहे होते हैं, और इतने दिन से बस 3 जन के साथ रह के ना थोड़ी सी बोर होने लग पड़ी थी मैं। बट अभी क्या है कि सारे लोगों के साथ मिल के रात भर तो हमने वैसे ही जागरण किया हुआ है। मैं रात में सोई 3 बजे और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग मतलब 5 बजे मैं उठ भी गई थी। हाँ, अभी आपको वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से हिल रही है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ट्राइपॉड लाना भूल गया है, सॉरी। बट या मैं अभी दिखाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद अभी मैं जितनी भी तैयार हुई हूँ, आई डोंट नो कितना मैं दिखा सकती हूँ। तो अभी ये बस ऐਵੇਂ ही तैयार हो लिया है, क्योंकि जब मुंडन कराने जाना होगा तो यहाँ पे मैं और भाभी हम दोनों लोग लगे हुए थे खाना बनाने के लिए। और खाना बनाना किसके लिए था? क्योंकि जो लोग अभी व्रत वो थे तैयारी एकादशी बाद का, में होती मतलब रहेगी। जिन्होंने रात बट भर अभी जग के रामायण का पाठ देखते किया हैं था वो लोग क्या लोग, कर रहे हैं। और साथ में ही घर की जितने भी लेडीज थी यानी मम्मी लोग थी, बट इवन अभी भाभी भी, देखते हैं क्योंकि लोग उन्होंने क्या भी कर रहे हैं। एकादशी का व्रत रखा हुआ था। तो इन सारे ही लोगों को बिना लहसुन और प्याज के खाना खाना था, इसलिए हम भंडारे से खाना तो मंगा नहीं सकते थे। इसलिए इन सारे ही लोगों का खाना हमें सुबह के टाइम बना के उसके बाद मुंडन के लिए तैयार होना था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी ही लड़कियां बैठ के गप्पे मार रही थी। कोई तो सो के जस्ट उठ रहा था, कोई अभी सोया ही था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब सारी लड़कियां मिलके आपस में बातें करने में बिजी थी। यहाँ हमारी मामी जी इन पिंक कलर और हमारी छोटी बुआ जी, ये दोनों लोग हम लोग को सब्जी काट के देने में लगी हुई थी। एंड एट द सेम टाइम बाहर कुछ ऐसा माहौल था कि दरवाजे पे कुछ फ्लावर्स वगैरह लगाने थे, जिसको लगाने में दीदी और भैया बिजी थे, और साथ में यहाँ पे रामायण का पाठ भी हो रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ लोग उठ भी गए थे, क्योंकि रात में हमने देखा था तो 7 से 8 लोग थे, और इस टाइम में तो 2 से 3 ही लोग दिख रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि वो इस समय कहाँ थे, क्योंकि मैं तो बाहर गई नहीं थी। मेरा फोन पूरा घर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह घूमे ही जा रहा था। और साथ में यहाँ रात के लिए खाना भी बनना शुरू हो चुका था। और ये देखिए हमारे मुंडन बॉय को, जो कि अपनी प्यारी सी दोस्त यानी मुनमुन और दिव्य बाबू दोनों लोग खेलने में लगे हुए थे भैया के साथ। जिस ठेले पे सब्जी आई हुई थी उस पे ये दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट लग रहे थे यार खेलने में। वो तो मैंने बाद में वीडियो देखी, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया हुआ था। एंड लुक हियर, आई एम स्टिल इन द किचन। मतलब मेरा काम ही नहीं खत्म हो रहा था यार। इतना लेट हो गया था ना कि तैयार होने के लिए भी हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मेकअप भी करना है, थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि पूरे टाइम तो मैंने घूंघट में ही रहना है, और गांव में ही निकलना है, मतलब जाना है कहीं मंदिर पे होना है, तो पूरे टाइम घूंघट में रहना है। बट फिर भी मुझे तैयार होना तो है, और मैंने चूड़ियाँ पहन ली,
मैं सोच रही हूँ अपना जन्माष्टमी वाला लुक देने के लिए। एंड इनफैक्ट मैंने साड़ी भी वही चूज़ करी है आज के लिए, क्योंकि मेरी कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। तो स्पेशली मैंने मुंडन के पर्पज़ से कोई साड़ी नहीं तैयार करवाई, जो भी पहले से रखी थी मैंने उसी से कोई एक सेलेक्ट करके आज के दिन मैं जो यहाँ मैं पहनने वाली फटाफट हूँ उसी वो रूम मेरी में तैयार शादी हो वाली रही भी हूँ और साड़ी बगल कह में सकते इतने हो आप, सारे या पटाखे फिर सडन जो कोई लुक लेके आ मैंने रहा है। ओ माय जन्माष्टमी पे गॉड, दिया हुआ था मुझे तो वो मेरी बिलीव नहीं शादी हो रहा था की यार, दे रही है। दिवाली है या मुंडन का तो मैं फंक्शन आज है। वही पहनने बट वाली हूँ। तो अभी सबसे आप पहले आगे मैं वीडियो में अपने देखोगे बाल कि को रात में स्ट्रेट हमने करके क्या फिर किया सोची हुआ हूँ कि था नीचे से इन कर्ल सारे करना है। अभी देखो पटाखों अब के क्या साथ। करती हूँ मैं। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ एंड बहुत ज्यादा मैं लेट हो चुकी हूँ तैयार क्योंकि होके मेरी मिलते हैं। साड़ी ऑलरेडी प्रेस नहीं थी और जिसकी वजह से मुझे रोना भी आ गया था, बहुत ही बड़ा रायता फैल गया था मेरे साथ। फाइनली मेरी साड़ी बीच में ही भैया ने प्रेस करवा के मंगवा दी हुई थी चौराहे से। और यहाँ पे देखिए साथ में ही सारे लोग तैयार होने में लगे हुए थे और फाइनली हमारी एक बारात जैसी टोली निकली हुई थी मुंडन कराने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बात अलग है कि मैं बस घूंघट के नीचे से ही एंजॉय कर पा रही थी क्योंकि मुझे दिख तो कुछ रहा नहीं था। इवन मैं सामने की सड़क भी नहीं देख पा रही थी कि मुझे पैर कहाँ रखना है, बीच में कुछ पड़ ना जाए, ये हालत मेरी हो रखी थी। बट जो भी है घूंघट के अंदर से जो इंजॉयमेंट होती है ना, वो एक अलग ही लेवल की थी क्योंकि मैं वहाँ उस टाइम पे नई नवेली दुल्हन थी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं उठाना था अपना घूंघट। हाँ, लेकिन भाभी घूंघट के अंदर से भी मुझे काफी अच्छी लग रही थी, आप आगे देख सकते हो वीडियो में। और अभी देखिए फाइनली वो मोमेंट भी आ गया जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। जी हाँ, यानी मुंडन का बाल कटना शुरू हो गया था बच्चे का। लोग तो पहले ही सगन के पैसे डाल रहे थे, जिसको मैंने भी दिया हुआ था। लास्ट में आप कहीं मेरा हाथ एक बार के लिए देख सकते हो। इन पे ना बाबू इतना ज्यादा रोए जा रहे थे कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि बच्चे का मुंडन होता कैसे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि 95% बच्चे का यही हाल हो रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा ही रो रहे होते हैं। हाँ, इन अ गुड वे मामा के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना है। ये फर्स्ट टाइम मैंने दरौली में ही सुना है, दरौली यानी अपने ससुराल में सुना है। मुंडन संस्कार होने के बाद शगन देने की बारी आती है बुआ जी लोगों को। तो वो भाभी ने अच्छे तरीके से, मतलब इतनी सारी बुआ जी लोग थी, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, बहुत सारी बुआ थी, आप लाइन से देख सकते हो, इतनी सारी बुआ थी दिव्य बाबू के। तो सारे लोगों को शगन देने के बाद हमारी बटालियन निकलती है घर के लिए। और हम कुछ इस तरीके से जा रहे थे कि मतलब जैसे कहीं से बारात विदा करके आ रहे हो। और यहाँ दरवाजे पे पहुंचते ही लोगों के डांस करने का सिलसिला जारी हुआ। वो इसलिए क्योंकि रास्ते में किसी ने भी ठुमके नहीं लगाए हुए थे, और बिना ठुमके के भला कोई फंक्शन होता है क्या? और बिहार में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे बुआ जी लोग और जितने भी बच्चे की बुआ जी लोग यानी मेरी ननद लोग थी, वो उन सारे लोगों ने ही थोड़ा बहुत डांस किया हुआ था। और उसी
के साथ ये पता नहीं कहाँ से कौन थी, गांव की एक आंटी जी, वो पता नहीं मेरी क्या लगेंगी, बट ये जो भी थी यार काफ़ी टाइम के लिए मतलब झूम के इन्होंने डांस किया और भैया ने बहुत सारे पैसे भी इनके ऊपर लुटाए थे। लुटाने के साथ साथ हाथ में भी बहुत सारे दिए हुए थे, आई डोंट नो हाउ मच, बट सारे लोगों ने झूम के कुछ देर के लिए डांस भी किया हुआ था, बट उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था क्योंकि कोई भी अंदर आने के बाद ये नहीं कह रहा था कि हाँ यार मज़ा आ गया। अब बाकी के डांस तो रात में होने बाकी थे ना यार। सारे ही लोगों की एक ही कंप्लेंट थी यार कि न्यूट्रल से धुन पे कोई क्या ही डांस करेगा। हाँ, इस पे भांगड़े बड़े अच्छे होते हैं। अब वो लोगों ने क्यों नहीं किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो अंदर जा चुके थे और यहाँ पे डांस वगैरह ख़त्म करने के बाद बारी आती है हमारे रामायण के पुड़ावती की आरती होने की। तो मम्मी जी ने यहाँ पे खूब अच्छा सा रौनक बनाया हुआ था, यानी हमारी बड़ी मम्मी जो आपको येलो साड़ी में सामने दिख रही है, बड़ी मम्मी और बड़े पापा ने आरती की और उसी के साथ हमारी दीदी लोगों ने भी करी हुई थी आरतियाँ। आरती खत्म होने के बाद बारी आती है हवन करने की, क्योंकि रामायण की पुड़ावती तो हवन से ही कंप्लीट होती है। तो यहाँ सारे लोग मिलके हवन किए हुए थे। आई डोंट नो कौन कौन था क्योंकि मैं बाहर नहीं गई थी और मैंने बस वीडियो बनवा लिया हुआ था। और सारी आंटी जी लोग जो भी गई थी मुंडन कराने वो लोग और बाकी जितने भी सारे लोग थे, सारे लोग घर में बैठ के वेट कर रहे थे। कोई लोग नेक का, कोई कुछ का, तो बड़ा ही मज़ा आया। और इतने सारे लोगों से मिल के मुझे तो बहुत अच्छा लगा पहली बार, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं पिछली बार गई हुई थी तो इतने सारे लोगों से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं था, बट ये फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। और फिर मैंने एक लंबे गैप के बाद सीधे रिकॉर्डिंग करी है रात की। रात में लोगों के खाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था और क्योंकि दोपहर में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे तो कुछ लोग नैप भी ले लिए थे, बट हमने नैप नहीं लिया हुआ था, मतलब सोने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला हुआ था। तो फटाफट यहाँ शाम की तैयारियों में हम सारे लोग लग गए थे। लेकिन यहाँ पे आप मुझे खाते हुए देख सकते हो क्योंकि बीच बीच में दीदी ने बस मेरी ही रिकॉर्डिंग करी है कि मैंने क्या खाया, मैंने क्या नहीं खाया। वैसे घूंघट में खाने का एक अलग ही मज़ा है यार जो कि मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। और फिर यहाँ शुरू होती है हमारी असली रंगत इस फंक्शन की। मतलब डीजे पूरे टाइम लगा हुआ था, किसी ने डांस करने का नहीं सोचा, सारे लोगों के दिमाग में बस पटाखे फोड़ने लगे हुए थे। और फिर जब सारे लोग खा के गांव के चले गए थे और जो जितने भी रिलेटिव वगैरह जो भी आए हुए थे सारे लोग जब अपने घर को निकल दिए तो यहाँ सारे लोग घर के मिलके छत को निकल दिए थे, क्योंकि सारे लोग छत पे आ गए थे मस्तियाँ करने। मस्तियाँ इन द सेंस कि जितने सारे पटाखे आए हुए थे ना उसको फोड़ने का टाइम यहाँ आ चुका था। रात में हम सारे लोग मतलब बच्चे, भाभी, बुआ, मैं, सारे भैया लोग, मतलब सारे ही लोग छत पे जमा हो गए थे और जितने सारे पटाखे थे लगातार हमने कम से कम 1 से 1.5 घंटे, हाँ 1.5 घंटे आप मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो कि मतलब इतने देर के लिए हमने बस पटाखे ही फोड़े थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था कि जैसे ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि दिवाली ही हम सारे मना रहे हो। अब वो बात अलग है कि पटाखों की वजह से हमने नीचे जो टेंट लगा हुआ था ना सामियाने का, उसको हमने जला रखा था। जी हाँ, क्योंकि क्या हुआ था कि ऊपर से की चिंगारी नीचे आई और नीचे जो भी टेंट वगैरह लगा हुआ था उसमें कई जगह से थोड़े जल गए थे, क्योंकि पापा, बाबा, फूफा जी और जो भी हमारे सीनियर सिटीजन जिसको आप कह सकते हो वो सारे लोग नीचे ही थे। उनके द्वारा हमें पता क्या चलता है कि नीचे का टेंट तो जल गया है।
और जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत डांट भी सुननी पड़ी थी और इसीलिए हमें हमारा ये कार्यक्रम थोड़ा सा समेटना पड़ा था। और वो बात अलग है यार, उतना तो चलता है ना कि थोड़ा बहुत डांट भी खा लेते हैं। तो डांट हमने खाई थी वो इसलिए क्योंकि लगातार 1.5-2 घंटे से बस पटाखे के फूटने की आवाज आ रही थी। नीचे सारे लोग बहुत परेशान हो चुके थे कि मतलब सारे बच्चे कर क्या रहे ऊपर। वैसे जो भी कह लो आप, बहुत ही ज्यादा अच्छे से हमने एंजॉय किया हुआ था। और अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है, नीचे आने के बाद फिर से धमा चौकड़ी शुरू हो गई थी। यहाँ सारे लोग ऊपर से मस्तियाँ करने के बाद नीचे आके मम्मी और बुआ लोगों को बता रहे थे कि एग्जैक्टली ऊपर हुआ क्या। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि एक पटाखा नीचे ही फूट गया था, यानी छत पे ही फूट गया था, जिसकी वजह से सारे लोग डर गए थे। इवन मेरी साड़ी में भी एक जगह जल गया था। तो वो सारे इंसिडेंट्स हम लोग बुआ और मम्मी से शेयर कर रहे थे। हाँ, सारी लेडीज का तो काम खत्म, इवन मेरा भी काम खत्म हो चुका था। काम खत्म यानी मस्तियाँ खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे बच्चों का खत्म नहीं हुआ था। कि मतलब जितनी भी दीदी लोग थी और बड़े भैया, जी हाँ बड़े भैया मतलब मेरे जेठ जी जो लगते हैं, यहाँ पे उनकी एक सभा अलग ही शुरू हो रखी थी। वो रात भर सारे लोगों को लेके अलग ही मस्ती का माहौल बना के रखा हुआ था। उन्होंने रात के 3 बजे तक बहुत ही ज्यादा इन्होंने मस्तियाँ करी और लगातार फैमिली ग्रुप का नोटिफिकेशन आए जा रहा था, बंद होने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। ये सारे लोग अलग ही मस्तियों में लगे हुए थे। मतलब मिला के ये आप कह सकते हो कि ये पूरा दिन हमारा ना पूरा ही मस्तियों से भरा हुआ दिन था और बहुत ही ज्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि हमारे ससुराल की ऐसी पहली रात थी जिसमें हमने इतना ज्यादा एंजॉय किया हुआ था। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करिएगा। आई डोंट नो मैं इसे कब पोस्ट करने वाली हूँ। सो गाइस कुछ ऐसा था हमारा मुंडन का फंक्शन। हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और रात के टाइम का जो माहौल बन के आया था ना, मतलब माइंड ब्लोइंग। एंड ऐसा लग रहा था ना कि जैसे दिवाली का कुछ हैंगओवर बाकी रह गया, उसको हम लोग कंप्लीट करने में लगे। हाँ, लेकिन फंक्शन के बाद जो हैंगओवर सच में आया ना बॉडी पे, ओह गॉड, मतलब 2-3 दिन के लिए तबीयत खराब होना और लगातार हमें ट्रेवल भी करना था बिकॉज नाउ अ डेज आई एम दिल्ली। सो इसलिए वीडियो में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। मतलब 24 नवंबर का ये वीडियो है और मैं अभी इसको जाके अपलोड करने वाली हूँ। सो एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। फिलहाल आज के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड स्पेशली अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।